नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड के चैनल में। लेकर आ गए हैं नया वीडियो। आज के वीडियो में लेकर आए हैं संख्या पद्धति पार्ट 4। इस वीडियो में हम 6 वीडियो देखेंगे, 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले पेपर में इम्पॉर्टेंट है। सभी टाइप्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, दो संख्याओं का योग 46 है। ठीक है, इसका अंतर 14 है। बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, देखिए आने वाले एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। a + b बराबर 43 या 46 है। ठीक है, इसका अंतर जो है 14 है, तो इसको कर देंगे a - b। ठीक है, 14 हो जाएगा। तो इसका अंतर निकालना है, 14 का अंतर जो बड़ी संख्या है हम निकालना है। तो a और प्लस b दिया गया है 46 और a और माइनस दिया गया है 14। तो इस तरीक़ा से हम देखेंगे। अब a और प्लस b बराबर है 14 के, तो a और प्लस b हम कट कर देंगे और a को हम जोड़ देंगे। तो a हमारा 2a हो जाएगा। तो 46 और 14 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2a बराबर हो जाएगा 60। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 60/2। तो a बराबर हो जाएगा 60/2। तो 2 से हम 60 को काट देंगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, जब 30 हो जाएगा तो हमारा a बराबर हो जाएगा 30 के। ठीक है, तो 30 हमारी बड़ी संख्या है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे रहेगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देख लिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर का 2 गुना है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब देखते हैं, अगर छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या निकालना है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अच्छे से सबसे पहले समझिएगा, फिर उसके बाद निकालिएगा। दो संख्याओं का योग, ठीक है, अंतर का 2 गुना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया गया है हम सबसे पहले वो उसी आधार पर लिख लेंगे। योग का अंतर 2 गुना है। ठीक है, बोला गया है कि अंतर 2 गुना है। अगर छोटी संख्या जो हमारी दी गई है वो 10 है तो 10, ठीक है, हमको बड़ी संख्या बनानी है। तो 10 और 10 में 2 गुना अगर करेंगे तो हम मान लीजिए कि 10 + a कर देंगे। ठीक है, तो a बराबर जब जोड़ देंगे तो जब 10 में कुछ जुड़ जाएगा तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम बड़ी बना लेते हैं। 10 हमारी छोटी संख्या हो गई है तो 10 + a को हम बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, और देख लेते हैं a बराबर हमारा हो जाएगा। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम देख लेते हैं, योग बनाने के लिए सबसे पहले कर देंगे a + 10 और अब छोटी संख्या बराबर कर देंगे। अंतर का योग निकालना है हमका, तो a - 10 हो जाएगा। अब 2 गुना करना है हमका, गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब गुणा कर देंगे हम, 2a = 20। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। a + 10 बराबर हो जाएगा हमारा 2a - 20। अब जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2a हो जाएगा, फिर 2 को 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 20। ठीक है,
अब देखिए इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब जितना अंक है वो हम एक तरफ कर देंगे, जितना न्यूमेरिकल है उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। अब इधर का 10 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा तो 10 हो जाएगा और इधर जाएगा तो 2a - b हो जाएगा, ठीक है। अब 20 और 10 को जोड़ लेंगे 30 हो जाएगा और 2a से एक a घट जाएगा हमारा, तो एक a बचेगा। तो हमारा क्या हो रहा है, a बराबर 30, ठीक है। a बराबर हमारा 30 हो जाएगा। बड़ी संख्या जो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। यदि हमारी छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या हमारी 30 है, ठीक है। बड़ी संख्या ही मान लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या निकालना है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 137 हो तो अब यहाँ पे देखते हैं दो संख्या दी गई है a और b, एक a और b मान लेते हैं तो हमारा हो जाएगा a - b = 137 हो जाएगा। अब 160 का हम डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा a - b, ठीक है। a - b बराबर हमारा 137 के, ठीक है। बड़ी संख्या हमारी 680 हो गई है। अब हमारी बड़ी संख्या निकली है, छोटी संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। बड़ी संख्या a हमारी हो गई 680 और -b हो जाएगा = 137, ठीक है। 680 में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे और ये बराबर करके दिया गया है 180, ठीक है। 180 दिया गया है। अब देखेंगे, अब b की वैल्यू निकालना है हमको, तो b को उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा 160 - 137 -b = b, तो मान से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 143 = b, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन बी हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। दोनों संख्याओं का ज्ञान कीजिए, ठीक है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे आसान है, बस इसको आराम से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है। कोई दो संख्या हम मान लेते हैं a और b। एक संख्या a मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम सेकंड हो जाएगी तो a + b मान लेते। चलिए, इसमें 15 का अंतर है, ठीक है। एक संख्या हमारी a हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी a + 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है। अब उनके योग का 11वां भाग 5 है, ठीक है। 11वां भाग जो है वो 5 है। सबसे पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो बड़ी संख्या हमारी a + 15, ठीक है, और माइनस करेंगे इसमें से = हो जाएगा 15, ठीक है। अंतर जो दिया गया है वो 15 का दिया गया है। अब देखते हैं वो 15, ठीक है। अब हम दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। उनके योग का बोला गया है, उनका योग का 11वां भाग 5 है। अब योग करेंगे a + 15, ठीक है। अब इसका 11वां भाग बताया गया है तो बटे में रखेंगे, 11वां हो जाएगा बराबर 5 कर देंगे। ये 5 बोला गया है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2a + 15, ठीक है। ठीक है, 2a प्लस ब्रैकेट में है, पॉजिटिव है तो दोनों हो जाएगा 2a + 15 + बटे 11 = 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2a + 15, ठीक है। इधर हो जाएगा 5 × 11, ठीक है। 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब उधर हम सॉल्व करते हैं
सॉल्व करने के लिए जो हमारा बच्चा उसको देख लेते हैं। 2a हमारा बचा हुआ है। अब उधर भेज देंगे, इक्वल टू के बराबर भेज देंगे। 11 पचे 55 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5, और 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 1 जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 40, a बराबर 40/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है 20 हो जाएगा। a बराबर 20 हो जाएगा। मेरी पहली संख्या निकल आई है 20, ठीक है। अब पहली संख्या हमारी निकल आई है 20। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या मानी थी a और दूसरी संख्या मानी थी a प्लस 15। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 15 इक्वल टू 20 प्लस 15, ठीक है। उसमें 15 और जोड़ देंगे तो ये जोड़ के हमारा हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। एक की वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा, दूसरी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 35, ठीक है। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। दोनों संख्याएं हमारी निकल चुकी है बहुत ही सिंपल तरीके से, बस थोड़ा सा समय लिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 है। अब देखते हैं, यदि उनका योग 23 है तो अब इसको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई दो संख्या मानते हैं, एक संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी b, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग, देख a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब वर्गों का योग, ठीक है। अभी ठीक है, वर्गों का योग, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत जा रहा है, योग 165 है, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, ठीक है। यदि उनका योग इतना है तो उनके योग 23 होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग 165 है। तो देखिए a, इनका गुणनफल का निकालना है, a b इक्वल टू निकालना है हमको, a प्लस बी अगर दिया गया है 23, ठीक है। उनका योग दिया गया है 23, a प्लस बी इक्वल टू 23, ठीक है। संख्या नहीं बताई गई थी तो संख्या हमने a और b मान ली है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से अगर इक्वेशन हम बना रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे a b भी दिख रहा है आपको और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिख रहा है। अब देखिए हम क्या कर, a प्लस बी का स्क्वायर दिया गया है तो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का हमको दिया गया है मान, तो 23 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी दिया गया है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 165 प्लस 2ab, जैसे का तैसा हम लिख देंगे। अब आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, 23 का वर्ग करेंगे तो 23 का वर्ग हमारा हो जाएगा 229, ठीक है, सॉरी 529, ठीक है। 23 का वर्ग हो जाएगा 529 प्लस 165 प्लस 2ab, ठीक है। अब 529 से इधर आ जाएगा 165, तो ये हो जाएगा 529 माइनस 165 इक्वल टू 2ab। अब माइनस करेंगे, ठीक है, 9, ठीक है, 9 में से 5 जाएगा 4, तो और कैरी लेकर के 6 में घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, तो 364 आ जाएगा। 364 इक्वल टू 2ab हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 364/2 इक्वल टू हो जाएगा ab, ठीक है। 2 से हमारा कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो ab हमारा आ जाएगा, ab की वैल्यू आ जाएगी हमारी 182, ठीक है, 182 हो जाएगा हमारा। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 182, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82, ठीक है। ये छोटी छोटी क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा, फार्मूला याद रखनी होगी, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
इस तरीके से समझ के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्रमशः अंतर उनका 28 है। ठीक है, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्युत्क्रमों का अंतर आपको दिखाना है। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, इसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, जैसे जैसे दिया गया है उस पॉइंट को हम सबसे पहले नोट करते हैं। पहली संख्या मानते हैं ए और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी बी हो जाएगी। बोला गया है गुणनफल, ठीक है, ए इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू बराबर हो जाएगा 93 के। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम नोट कर लेंगे। अब दोनों का अंतर जो दिया रहेगा, दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, पहली संख्या हमारी ए है और दूसरी संख्या बी हो जाएगी। तो अब हम चाहे ए बी कर दो और चाहे बी ए कर दो। ठीक है, बी माइनस ए कर दिया, चलो ठीक है, ए माइनस बी कर देते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू 28। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं के गुणनफल का पहला अंतर दिया गया, दूसरे का अंतर जो दिया गया है वो हमारा 28 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। जब वैल्यू निकल जाएगी तो आसानी से देख लेंगे। ठीक है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और ए का हम व्युत्क्रम देखेंगे। ए 1/a हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम हमारा हो जाए a/1। ठीक है, बी का व्युत्क्रम देखेंगे तो हो जाएगा a/b। ठीक है, 1/b। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। जैसे व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है, उत्तर निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। b 1/b माइनस 1/a। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे b से हम कर देंगे, b 1/a है। ठीक है, यहाँ पे हमने a को माइनस कर देंगे। तो यहाँ इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा नीचे का हर जो होता है अलग अलग होता है, तो गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए और बी। ठीक है, अब ऊपर करेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर ए और माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू दी गई है 28, तो ए माइनस बी की वैल्यू हम सबसे पहले रख देंगे 28। अब देखिए ए बी की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ए इंटू बी की वैल्यू दी गई है 93। ठीक है, अभी नीचे लिख देंगे हम 93। इस तरीके से हमारा व्युत्क्रम निकल चुका है। ये संख्या किसी से कटेंगी नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 28/93 हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया था ए और बी, ए इंटू बी 93 दिया गया था। क्रम उनका अंतर दिया गया था क्रमशः ए माइनस बी 28 लिया गया है। अब बोला गया है उनके व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम करेंगे 1/a हो जाएगा, बी का व्युत्क्रम करेंगे तो a/b हो जाएगा। अब इनका अंतर निकालना है तो ये हो जाएगा a/b माइनस a/a इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a माइनस b/a/b।